मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। हम आरंभ करते हैं हमारी प्रथम कविता भारत महिमा। भारत महिमा कविता के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी और आज हम इस कविता को व्याख्या सहित समझेंगे। यह कविता तब लिखी गई है जब देश परतंत्र था। देश के नागरिक निराश हो चले थे। उनकी चेतना को जगाने के लिए कवि ने अपनी लेखनी द्वारा तरह तरह के प्रयास किए हैं। इस कविता में कवि ने देश के स्वर्णिम अतीत का चित्रण किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। कविता की प्रथम दो पंक्तियों का भावार्थ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय का आंगन अर्थात भारतवर्ष, उपहार भेंट, अभिनंदन करना, स्वागत करना। तो कवि कह रहे हैं भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कि सूर्य सबसे पहले अपने किरणों का उपहार भारत देश को देता है। सूर्य की किरणें बर्फ की चोटी पर जब पड़ती है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो हीरे चमक रहे हों, और जब सूर्य की किरणें फैलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह हीरों का हार हो। तो कवि यहाँ पर यही कल्पना कर रहे हैं कि उषा हंसकर भारतवर्ष का अभिनंदन करते हुए उसे हीरों का हार पहना रही हो। आगे की दो पंक्तियाँ हैं। जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आलोक का अर्थ प्रकाश, व्योम अर्थात आकाश, तम का अर्थ है अंधेरा, पुंज समूह, अखिल संपूर्ण, संस्कृति का अर्थ संसार और अशोक का अर्थ है शोक रहित। इसका अर्थ है सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ और यहीं से ज्ञान का प्रचार और प्रसार की शुरुआत हुई। तब जाकर संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया गया और आकाश तक फैला हुआ अर्थात दूर दूर तक फैला हुआ अज्ञान का अंधकार समाप्त हो गया और इस तरह से संपूर्ण सृष्टि ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई और शोक रहित हो गई और अज्ञानता दूर हो गई। आगे की पंक्तियां हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल का अर्थ है पवित्र, वाणी का अर्थ यहाँ पर सरस्वती जी है, कर अर्थात हाथ, सप्रीत का अर्थ है प्रेम पूर्वक, सप्त स्वर अर्थात सात स्वर, रे ग म प ध नि सा, सात स्वर, सप्त नदी अर्थात सात नदियाँ, सिंधु, रावी, सरस्वती, झेलम, चेनाब, व्यास, कावेरी। यहाँ कवि कह रहे हैं कि विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा सबसे पहले भारत पर हुई। देवी ने अपने कमल के समान कोमल हाथों में प्रेम पूर्वक वीणा ली और जब उस वीणा के तार छेड़े तब सात नदियों में सात स्वर गूंजे और इस गूंज से सामवेद के संगीत की रचना हुई। आगे की पंक्तियां हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षुक होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पर लोहे का अर्थ है शक्ति। कवि कहते हैं कि शक्ति से अधिक धर्म और शांति का बोलबाला हमारे देश में रहा है। इसका अर्थ यह है कि हमने शक्ति के बल पर किसी को नहीं जीता, किंतु हम पर जब किसी ने आक्रमण किया तब हमने कोशिश की
कि युद्ध में उनसे जीते और हम जीत कर रहें। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पर भिक्षुक कौन था? कौन सा सम्राट भिक्षुक था बच्चों? तो सम्राट अशोक ने कई युद्ध जीते थे, किंतु कलिंग के साथ उनका जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के उपरांत उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद उन्होंने दया और धर्म का संदेश घर घर जाकर दिया और लोगों को समझाया कि अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दया और धर्म के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील को सिंहल की भी सृष्टि। यहाँ पर कवि कह रहे हैं मोहम्मद गोरी, जिनका पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था, फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने उस पर दया करके उसे मुक्त कर दिया था। ऐसे वीरों की भारत भूमि माँ है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। सम्राट अशोक ने अपने अनुयायियों को चीन भेजकर वहाँ पर धर्म का प्रचार और प्रसार किया। इस प्रकार चीन को भी भारत से धर्म का संदेश प्राप्त हुआ। स्वर्ण भूमि अर्थात बर्मा देश। बर्मा के लोगों को भी बौद्ध धर्म ने 3 रत्न दिए, अर्थात बौद्ध, धम्म और संघ का ज्ञान दिया। सिंहल को ही आज श्रीलंका नाम से जाना जाता है। सिंहल को 5 सिद्धांतों से अवगत कराया। वह 5 सिद्धांत थे: हिंसा न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना। इस प्रकार पंचशील का अर्थ उन्हें समझाया। सम्राट अशोक ने अपने अनुयायी को श्रीलंका, चीन और बर्मा भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। स्टूडेंट्स, आज कविता की इतनी ही पंक्तियाँ हम देखेंगे। उसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। शब्दार्थ मैंने लिख दिए हैं, उसे आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।